जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आजकल बिहार में एंटी बिहारी गैंग इकट्ठा कर रहे हैं। वो लोग जिन्हें बिहार से नफरत है, जिन्हें बिहारियों से नफरत है और उनके लिए अपमानजनक बातें बोलते रहे हैं, ऐसे लोगों का स्वागत हो रहा है, अभिवादन हो रहा है। रेवंत रेड्डी, एमके स्टालिन, इनको बिहार में फूलों से इनका स्वागत किया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है बोलने के लिए, और बिहारियों के मुंह पर तमाचा मारा जा रहा है कि जिन लोगों ने आपको नीच, गलीच, अनपढ़, गवार, क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए हैं आपके लिए, उन्हें आपके सामने सम्मानित किया जा रहा है और उनकी बातें सुनने के लिए आप मजबूर हैं। ये किया है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने। इनकी वोट अधिकार यात्रा चली अब तक तो निकल रही थी, बिहार के लोगों की बात कर रहे थे, वोट चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे, लेकिन इस बीच में इन्होंने दो ऐसे लोगों को बुलाया है जिनका सीधे सीधे जिन्होंने बिहारियों के लिए बेहद भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कोई सम्मान नहीं करते। व्यक्तिगत तौर पर भी किसी के लिए भी जैसे शब्दों की बातें नहीं कहनी चाहिए, उन्होंने अपने ही देश के लोगों के लिए, अपने ही देश के एक राज्य के लिए ऐसी बातें बोली हैं। रेवंत रेड्डी ने जब उन्होंने तेलंगाना में कुर्सी संभाली, सीएम बने, तो उन्होंने कहा कि मैं केसीआर से बेहतर, इस पद के लिए ज्यादा बेहतर हूं। क्यों? क्योंकि केसीआर जो है वो बिहार से जुड़े हुए हैं, माइग्रेट करके आए हैं तेलंगाना में, उनका डीएनए बिहार का है, मेरा डीएनए तेलंगाना का है और तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बेहतर है। यानी कि तेलंगाना का व्यक्ति बिहार के व्यक्ति से बेहतर होता है, ये सोच है रेवंत रेड्डी की। और वो बिहार में आए, प्रियंका वाड्रा राहुल गांधी के साथ गाड़ी में सवार होकर चल रहे हैं, देख रहे हैं इन बिहारियों को, क्या इनके लिए तो मैं कुछ भी कह सकता हूँ और ये मेरे पीछे पीछे चलेंगे। इन बिहारियों को कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है यहाँ, चाहे वो समर्थक ही सही, कांग्रेस का ही समर्थक हो, राजद का ही समर्थक हो, है तो बिहार का आदमी, लेकिन रेवंत रेड्डी को लेकर झंडे हिला रहा है, रेवंत रेड्डी को देखकर खुश हो रहा है। कोई मतलब नहीं है रेवंत रेड्डी ने क्या तुम्हारे लिए क्या बयान दिए हैं। इसी तरह से एमके स्टालिन, उनकी तो पूरी पार्टी ही बिहार विरोधी बयानों से भरी हुई है। खुद एमके स्टालिन ने बिहारियों की नौकरी छीनने के लिए कहा था कि जो लोग यहाँ कर काम करते हैं, हिंदी भाषी उत्तर भारत के लोग जो काम करते हैं, उनको नौकरी देकर यहाँ साजिश की जा रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इन्हीं के नेता हैं दयानिधि मारन, उन्होंने तो कहा कि बिहार यूपी के हिंदी पढ़ने वाले लोग वो सिर्फ मजदूरी करते हैं, मकान बनाते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, सड़कें साफ करते हैं, और हमारे यहाँ तमिल और अंग्रेजी सीखने वाले बच्चे जो हैं वो आईटी सेक्टर में बढ़िया नौकरी लेते हैं। सच क्या है ये तो पता ही है दयानिधि मारन को, लेकिन उनके अंदर का जहर क्या है ये जरूर सामने आ गया कि वो किस नजरिए से देखते हैं अपने ही देश के दूसरे लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को, बिहार और खासतौर से यूपी के लोगों को, ये इनके बच्चों को, हिंदी बोलने वालों को किस हीन भावना से देखते हैं। इसी तरह से एक और है, इनके मंत्री हैं वो तो टीआरबी राजा, उन्होंने तो ये तक कह दिया कि बिहार के लोग, उनको तो लोकतंत्र ही नहीं आता, उन्हें तो राजनीति ही करनी नहीं आती है। उनके लिए रेपिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। ये सब ट्वीट है, बल्कि बीजेपी नेता अन्नामलाई ने तो एक इनके जो बयान है उनको इकट्ठा करके एक वीडियो बनाया है कि कैसे कैसे इनके नेताओं ने बिहार के लोगों के खिलाफ, हिंदी भाषी लोगों के खिलाफ जहर उगला है। आप वो तो खुद भी जाकर दे सकते हैं, अन्नामलाई के उनके एक्स अकाउंट पर ये उन्होंने पूरा एक पोस्ट डाला हुआ है, वीडियो है, लेकिन इसमें आप स्क्रीनशॉट भी देखिए कैसे रेपिस्ट जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं बिहार के लोगों के लिए, और उनको राजनीति नहीं आती, लोकतंत्र नहीं आता। ये सब बातें तमिलनाडु में डीएमके पार्टी के नेताओं ने बोली है, और आज स्टालिन को भव्य स्वागत के साथ बिहार में एंट्री दी गई है। और ये सब हुआ है तेजस्वी यादव के कारण, राहुल गांधी के कारण। तेजस्वी यादव जो कि बिहार के लाल बनेंगे, लालू के लाल, बिहार के युवराज बनेंगे, और बिहारियों के सम्मान की कोई चिंता ही नहीं है उन्हें। ऐसे ऐसे नेताओं को बुलाकर बिहार में बयान दिलवाया जा रहा है। इससे कहीं बेहतर तो प्रशांत किशोर ने बयान साफ बोला है कि यहाँ पर क्यों बुलाना चाहिए रेवंत रेड्डी को। रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से अपमानित किया है, उनकी यहाँ पे जरूरत क्या थी। बीजेपी ने भी सवाल उठाया है, सम्राट चौधरी ने बोला है कि लोग भूले नहीं है जो रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन ने बोला है, आपने कैसे बिहारियों का अपमान किया है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये बात साफ तौर पर भूल चुके हैं, और उन्होंने बिहारियों के मुंह पर सीधे सीधे एक थप्पड़ मारा है कि ये रहे वो लोग जो तुम्हें 1000 गाली देंगे, लेकिन तुम यहाँ इनके लिए ताली बजाओगे, वाहवाही करोगे। और स्टालिन के भाषण में जब भी तेजस्वी राहुल गांधी शब्द आ रहा था, तो वहां मौजूद बिहारी जो जनता में बैठे हुए थे वो तालियां बजा रहे थे।
उनको स्टालिन के बयान याद नहीं आ रहे थे। और ये नहीं कहा जा सकता कि लोगों को आजकल पता नहीं होगा, आजकल सब ट्रांसलेट होकर बयान जो है मीडिया में, सोशल मीडिया में सबके पास पहुंच रहे हैं। लेकिन पार्टी समर्थन से ऊपर कुछ है ही नहीं और ऐसे नेताओं का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। और यहाँ सवाल तो जनता पर तो उठता ही है कि ऐसे अपमानित करने वाले नेताओं के बावजूद भी आप अगर सपोर्ट करेंगे तो फिर ये साफ होगा कि आप जो है अपमानित होने के लिए आगे भी तैयार हैं। अगर तेजस्वी यादव ने स्टालिन के बारे में, स्टालिन तमिलनाडु के बारे में, तमिल भाषा के बारे में एक शब्द भी गलत बोल दिया होता तो ये तय था कि स्टालिन तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा नहीं करते, कभी नहीं करते, क्योंकि वहां पर सवाल उठता है, क्योंकि राजनीति पूरी वही है और वहां जवाब देना पड़ता है स्टालिन को। लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव को जवाब नहीं देना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने इतनी हिम्मत कर ली क्योंकि पता है कि यहाँ पर वोट तो मिल ही जाएगा, किसी को आत्मसम्मान की चिंता ही नहीं है, तो इसीलिए तेजस्वी यादव को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही बात राहुल गांधी के साथ लागू होती है। फिर बात तो इधर स्टालिन पर भी उठती है कि आज जब भाषण स्टालिन दे रहे थे तो क्या कह रहे थे, जयप्रकाश नारायण का नाम लिया, लालू यादव का नाम लिया, तेजस्वी यादव की बात की और कहा कि यहाँ पर समाज कल्याण के लिए यहाँ के नेता आगे आए हैं। जब भी लोकतंत्र पर संकट आया है तो बिहार आगे आया है और इनके नेता कह रहे हैं कि यूपी बिहार के लोगों ने ही लोकतंत्र खराब कर दिया है, उनको लोकतंत्र राजनीति आती ही नहीं है। तो आज स्टालिन किस मुंह से आए हैं, क्यों हाथ फैलाने आए हैं आज बिहारियों के सामने, बिहार के लोगों के सामने वोट मांगने आए हैं अपने इंडी गठबंधन के लिए? क्यों? बिहारियों को तो अकल ही नहीं है, बिहारी तो बेवकूफ है, उनका तो डीएनए ही खराब है, तो क्यों वोट मांगने आए हैं? तो ये पूरे इंडी गठबंधन का दोहरा रवैया दिखा है आज कि कैसे ये लोग मूर्ख बनाते हैं, पहले अपमानित करते हैं फिर मूर्ख बनाते हैं कि ये इनके ही इंडी गठबंधन के नेता वो दक्षिणी भारत में बिहार के लोगों को अपमानित करेंगे और यहीं पर ये तेजस्वी यादव, राहुल गांधी उन्हीं नेताओं के जरिए वोट मांगेंगे। लेकिन रेवंत रेड्डी और स्टालिन को बुलाना राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ी भूल साबित होने वाला है, क्योंकि इन्होंने सोचा नहीं था कि ये मुद्दा इस तरफ भी जाएगा। रेवंत रेड्डी को तो बुलाया कि हम अपनी कांग्रेस की ताकत दिखाएंगे, मुख्यमंत्री गिने चुने हैं, तो अब बुलाए तो किसको बुलाएं? वहां सिद्धारमैया, वहां कर्नाटक में अलग संकट चल रहा है, हिमाचल का भी इनका अपना संकट ही है, कोई खास पॉपुलर भी नहीं है वहां के मुख्यमंत्री, तो रेवंत रेड्डी को बुला दिया। अब इनको तो नहीं पता था कि उठेगा 2 साल पहले का बयान और याद दिलाया जाएगा कि बिहारियों से इनकी नफरत क्या है रेवंत रेड्डी की, और यहाँ स्टालिन को इन्होंने बुला दिया। अब इन पर ये बात भारी पड़ने वाली है। वैसे भी इनकी यात्रा में कई गलतियां इन्होंने की है, ये शुरू से ही हर दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हुए आ रहे हैं, चाहे अपने ही नेताओं को मंच पर जगह ना देना हो, चाहे मंदिर में समय लेकर भी, लेकिन मंदिर में ना जाना, मंदिर के आगे से निकल जाओ लेकिन जाओ नहीं, मस्जिद में आप बिता कर आओगे आधा घंटा, मस्जिद नहीं जो मदरसे की तरह है, खानका रहमानी में आधा घंटा बिता कर आएंगे, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण नहीं करेंगे, रंजू देवी जैसे झूठी केस स्टडी लाएंगे, और भी इनकी 2 केस स्टडी आई थी वो भी झूठी पाई गई है या इनके ही लोग उसमें संलिप्त पाए गए हैं। और अब इन्होंने सीधे सीधे बिहार के लोगों से वोट मांगने जा रहे हैं और ऐसे लोगों को आगे कर रहे हैं जो बिहारियों को गाली देते हैं। तो अब या तो ये मूर्ख है या फिर इनको वोट देने वाले मूर्ख हैं, क्योंकि अपना अपमान करने वाले को तो कोई नहीं चुनेगा। लेकिन आज तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने अपमान किया है और इसकी बहुत चर्चा है। स्टालिन के दौरे के बाद से ये चर्चा और ज्यादा हो गई है। रेवंत रेड्डी को तो क्योंकि बोलने का भी मौका नहीं मिला था, क्योंकि वो कांग्रेस के ही नेता है, अब लगातार कांग्रेस के ही नेता बोलते तो यहाँ पर तेजस्वी यादव इनसिक्योर हो जाते। इसीलिए मंच पर ना प्रियंका वाड्रा को बुलाया गया ना तो रेवंत रेड्डी को बुलाया गया। इन्होंने, प्रियंका वाड्रा ने सिर्फ गाड़ी पर बैठकर बयान दिया था, भाषण दिया था, लेकिन स्टालिन वो तो विशेष अतिथि है इनके, और कांग्रेस के अलायंस भी है, इंडिया अलायंस भी, और डीएमके के साथ राज्य में भी अलायंस है, तो उनको तो बुलाना था और उनका जो है विशेष स्वागत करना था। इसीलिए उन्हें मंच भी दिया गया, उन्होंने भाषण भी दिया और यहाँ सीधे सीधे खड़े होकर बिहारियों को आईना भी दिखाया कि मैं अपने राज्य में कुछ भी कहूंगा, लेकिन तुम्हारे राज्य में मैं आऊंगा और तुम मेरे लिए तालियां बजाओगे। आज बिहार में चर्चा का विषय यही है, इनकी वोट अधिकार यात्रा चर्चा का विषय नहीं है। इन चर्चा का विषय है कि स्टालिन और रेवंत रेड्डी को बुलाकर कांग्रेस ने, तेजस्वी यादव ने क्या अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है? अब ये इस पर जवाब कैसे देंगे? अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो इनसे सवाल तो पूछा जाएगा कि क्या आपने स्टालिन से पहले बोला कि बिहारियों से माफी मांगो,
और आप तब यहाँ आकर भाषण दो, स्टालिन के पुराने बयानों, उनके नेताओं के पुराने बयानों पर आप क्या कहेंगे? और यहाँ तो बात बिहारियों की सनातन धर्म को लेकर, उदयनिधि स्टालिन के बेटे ने क्या कहा था कि सनातन को इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। वो तो प्रोग्राम ही यही था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन। और इन्होंने कहा था सनातन डेंगू मलेरिया है और इसको खत्म करना है। यहाँ तो सब सनातन धर्म वाले हैं, बिहार में है तो तमिलनाडु में भी सनातन धर्म वाले ही, लेकिन वहाँ एक अलग तरह का भ्रम चलता है। लेकिन यहाँ ये तो भ्रम फैलाते हैं कि यहाँ उत्तरी भारत में सब सनातनी है। तो क्या आप सबको मिटा देना चाहते हैं? बिहार के लोगों को मिटा देना चाहते हैं? तो उदयनिधि स्टालिन के बयान पर यहाँ जवाब दे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। तो कई विवादों में घिरी हुई इनकी वोट अधिकार यात्रा आज फिर से एक बहुत बड़े विवाद में घिर गई है और इन्होंने स्टालिन को बुलाकर एक बहुत बड़ी गलती की है और इसका जवाब तो इन्हें अभी आगे देना ही पड़ेगा। और ये बात यही खत्म होने वाली नहीं है। अब तो बिहार चुनाव में भी ये बात उठेगी कि ये किसके साथ मंच साझा कर रहे हैं, किसके साथ खड़े होकर गाड़ी में घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव को जो दिन भर बिहारी करते रहते हैं, उनको शर्म नहीं आई स्टालिन के साथ मंच साझा करने में बिहार की धरती पर। तो अब तेजस्वी यादव इसका जवाब दें और जनता इसका जवाब मांगे। अगर नहीं मांगेंगे तो इस तरह अपमानित होते रहेंगे और तेजस्वी यादव राहुल गांधी जैसे नेता ऐसे ही मूर्ख बनाकर वोट हासिल करते रहेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।